शनि कर्म फलदाता है, लेकिन शनि की चाल, शनि की 7.5 या शनि का हमारी राशियों में परिवर्तन या उनका अस्त होना और उदय होना हम सभी के जीवन में, हम सभी के कर्मों में, हम सभी के कार्यकारी लाइफ में, यानी जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है। शनि का एक विशेष परिवर्तन होने जा रहा है 11 फरवरी को शाम को 6:58 से। और क्या हो रहा है, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, जहां पे वो हैं पिछले समय से, वहां अस्त हो रहे हैं। शनि का चलना एक बहुत धीमी गति माना गया है सभी प्लैनेट्स की तुलना में, क्योंकि शनि बहुत आराम से चलते हैं। किसी भी एक राशि में 2.5 वर्ष का समय वो निकालते हैं। कुंभ राशि में जो 2.5 वर्ष का समय वो चल रहा है, उसी में अगले 38 दिन यानी 11 फरवरी से अगले 38 दिन का वो समय है जब शनि अस्त रहेंगे। ये एक ऐसा खास समय है, हम सभी जो पृथ्वी पर काम करने वाले लोग हैं, जिन्हें डे टू डे लाइफ में अपने वर्क परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है, ऐसे सभी लोग अपने जीवन में प्रभावित होंगे। कैसे कुछ राशियों में शनि का ये परिवर्तन उनके विशेष घरों में होने के कारण आपके जीवन के इच्छाओं में, आपके कार्य में, आपके रिश्तों में बड़े फर्क डालेगा, साथ ही स्वास्थ्य में। वो कौन सी राशियां जिन्हें बहुत संभल कर रहना है और वो कौन सी राशियां जिनके लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है नए निर्णय लेकर आगे बढ़ने का। लेकिन कुछ राशियों को वाकई में संभल के रहने के साथ साथ अपने कार्यों में धीमी गति भी करनी पड़ सकती है। पहले हम जानेंगे कि किसी ग्रह का अस्त होना क्या होता है। कई बार आपने ज्योतिषियों से सुना होगा कि आपका ये ग्रह अस्त है, आपके ये ग्रह के प्रभाव नहीं मिल रहे हैं। तब आप क्या करेंगे, आपको समझ आएगा कि अस्त क्या होता है। जब जब सूर्य किसी भी ग्रह के बहुत नजदीक होता है तो सूर्य की जो ऊष्मा है, उसका जो प्रकाश है, वो दूसरे ग्रह की ऊर्जा को निस्तेज कर देता है। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए कि जब भी हम सूर्य के समक्ष होते हैं तेजी से, हम कुछ क्षण के लिए भी सूर्य की तरफ नहीं देख पाते। हमें अपने आंखें हटानी होती है क्योंकि आप डायरेक्टली सन को नहीं देख सकते। इसी तरह से जब सूर्य किसी ग्रह के नजदीक आते हैं या कोई ग्रह सूर्य के आसपास से निकलते हैं या उनकी चाल उस तरह की होती है तो ग्रह निस्तेज हो जाते हैं, और इसी को ज्योतिषीय भाषा में हम कहते हैं ग्रह का अस्त होना। शनि के साथ ये घटना जो हो रही है, ये हम सभी के जीवन में काफी प्रभाव डालने वाली है, क्योंकि शनि का अस्त होना कई लोगों के जीवन में आलस की वृद्धि कर देगा, क्योंकि आपका जो मुख्य ग्रह है वो आपके जीवन में कारका नहीं रहा कुछ समय के लिए। जब फिर से शनि उदय होंगे तब आपके जीवन में और परिवर्तन अलग तरह से दिखाई देंगे। लेकिन ये 38 दिन कई मायनों में हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये जानकारी आपको दे रही हूं। सबसे पहले जानिए कि किन राशियों को बहुत संभल कर रहना है और क्यों, इसके रीजंस क्या हैं। 11 फरवरी से 26 मार्च तक का शनि का अस्त होना, 38 दिन का ये समय मेष राशि में काफी सारे परिवर्तन करेगा। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे, और उसका कारण यह है कि मेष राशि में 11वें भाव में जाकर शनि अस्त हो रहे हैं। 11वां भाव शनि का खुद का घर होता है। यहां हमारी मनोकामना पूर्ति, हमारी आय, हमारी इच्छाओं से संबंधित सारे कार्य जो हमारे जीवन में घटित होते हैं उसका घर होता है। यहां पर शनि का अस्त होना बहुत शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यदि शनि ऐसे घर में अस्त होते जो लगातार हमारी कामनाओं से रिलेटेड है, यानी हमारी इच्छा पूर्ति में काफी बाधाएं आने वाली है। कई बार आपने देखा है कि हम किसी काम को बहुत इच्छा से करते हैं, हम सोचते हैं कि ये करने से हमें ये रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब शनि अस्त होंगे तो आपके रिजल्ट की टाइमिंग्स बढ़ जाएगी, यानी आपको जो रिजल्ट फरवरी और मार्च में मिलना है, हो सकता है वो आपका अप्रैल या मई में टल जाए। ये एक घटना हो सकती है। दूसरा, आपके काम को लेके कोई बड़े निर्णय आप लेना चाहते होंगे, उसमें आपका जो सपोर्ट सिस्टम होगा वो बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा, या आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि जिन लोगों पर आपका काम निर्भर होगा वो उस समय उपलब्ध नहीं होंगे। कई बार आपकी फाइनेंशियल स्थितियां भी इस तरह से स्टक हो सकती हैं कि आप किसी को लेन देन करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो पैसा आगे से रुका हुआ है वो समय पर नहीं आ रहा है, इसीलिए आपकी तरफ से देरी हो जाएगी। ये मेष राशि वालों के साथ एक सामान्य घटनाएं हो सकती है। इसके साथ ही
सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका स्वास्थ्य, क्योंकि यदि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप चीजों को परफॉर्म लेवल पर अच्छा कर पाएंगे। लेकिन यदि स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको छोटी मोटी दिक्कतें उस समय पर आती हैं जिस दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है किसी काम का, यह संभावना भी बढ़ रही है। इसके साथ ही यदि आप किसी आर्थिक स्थिति में बहुत लंबे समय से परेशान हैं तो ये 38 दिन आपको और सहन करना पड़ेगा। यदि मेष राशि वाले इन्हीं दिनों में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे थे तो उसके बारे में आप एक बार और सोच लीजिए कि आपको किस तरह से करनी है, ताकि आपके सारे काम जो है वो प्रॉपर चैनलाइज हो जाए। आप लोगों को क्या उपाय करने चाहिए ये वीडियो के अंत में मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी, जिससे कि शनि आपके अस्त होने के बाद भी आपके रिजल्ट लाइफ में अच्छे बनते चले जाएं। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि में शनि का अस्त होना 10वें भाव में हो रहा है। 10वां भाव हम सभी के कार्य का भाव होता है, यानी हम जहां नौकरी करते हैं या जिस तरह से हमारी डे टू डे लाइफ में जहां पे हमारा परफॉर्मेंस काउंट होता है, उन जगहों के लिए 10वें भाव को देखा जाता है। 10वां भाव हमारे पिता से भी जुड़ा होता है, यानी डायरेक्ट सपोर्ट सिस्टम से। ये कह सकते हैं कि हमारे बहुत सारे रिश्तों से जुड़ा हुआ भाव, हमारे कर्म से जुड़ा हुआ भाव 10वां भाव होगा। और यहाँ पर शनि का अस्त होना हमें काफी हद तक अपने रिश्तों से डीअटैच तो करेगा, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी वृषभ राशि में ये होगी कि काम में आपका मन नहीं लगेगा। आप बहुत कोशिश करेंगे, फोर्सली भी आप कोशिश करना चाहेंगे कि आप किसी भी तरह से धकेल के अपने काम को करना चाहें, तो भी आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि एक अच्छे सेल्फ मोटिवेट पर्सन हैं तो आपके लिए थोड़ा सा समय ये पॉजिटिव हो सकता है। इसके साथ ही वृषभ राशि वालों को 10वें भाव में शनि के अस्त होने से अच्छे चलते हुए काम के छूट जाने की परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। अगली राशि जहां पे शनि बहुत महत्वपूर्ण भाव में अस्त हो रहे हैं और इसका उन पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, संभल के रहने की जरूरत है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के 6वें घर में जाके शनि अस्त हो रहे हैं। 6वां घर रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है और रिपु का होता है। ये सारी चीजें 6वें घर में शनि के अस्त होने से अचानक आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। शनि 6वें भाव में बहुत सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जहां अस्त हो रहे हैं वहां पर इस वर्ष में ये 38 दिन आपको कोई ना कोई रोग या पीड़ा हो सकती है। यहां तक कि सर्जरी की नौबत भी आ सकती है, या कई लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि अभी बीमारी ठीक हो रही है, वही बीमारियां फिर से पलट के आपको इन 38 दिनों में परेशान भी कर सकती है। आपको बड़े ऋण की आवश्यकता पड़ सकती है या आपका पैसा काफी बड़ी मात्रा में उलझ सकता है। इसके साथ ही ये भी नौबत आ सकती है कि आप बहुत ज्यादा खर्च कर दें और वो पैसा रिटर्न या प्रॉपर आपको उस तरह का इन्वेस्टमेंट के पार्ट में नहीं दिखाई दे। इसीलिए ये 38 दिन कन्या राशि वालों को बड़े इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल बचना चाहिए। यदि आप किसी तरह की जमीन या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि यहाँ और इस समय में लिया गया, शनि के अस्त के समय में लिया गया प्रॉपर्टी में लिटिगेशन की मामले भी फंस सकते हैं। शनि का अस्त होना सिर्फ नुकसानदायक नहीं होगा, कुछ राशियों के लिए बड़ा बेनिफिशियल भी होगा, क्योंकि मिथुन राशि जिसके 9वें भाव में यानी भाग्य स्थान में जाकर शनि अस्त हो रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए कई सारी खुशखबरियां इंतजार करेगी। इस 38 दिन में हो सकता है आपके सारे रुके हुए काम हो जाए, क्योंकि जब भी भाग्य स्थान में शनि बैठते हैं आपके भाग्य से होने वाली चीजों को डिले कर देते हैं, यानी वहां भी परीक्षा चल रही होती है। तो एक ऐसा समय जब शनि के अस्त होने से उनका तेज कम होगा, आपके काम जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। आपने लंबे समय से कहीं इन्वेस्ट किया है, उसमें प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले सुलझ जाएंगे, आपके धर्म में रुचि अचानक बढ़ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे धार्मिक स्थलों की यात्राएं ज्यादा करनी चाहिए। यही सब प्राकृतिक रूप में जब आप करेंगे तो आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे और आपके काम जल्दी होने लग जाएंगे। कर्क राशि के 8वें भाव में जाके शनि का अस्त होना कर्क राशि वालों के लिए बहुत हद तक पॉजिटिव होगा, खास करके उनके रिश्तों में, क्योंकि जब भी शनि और कर्क राशि के स्वामी यानी चंद्रमा की युति देखी जाती है तो ये ज्योतिष के अनुसार एक विषदोष का निर्माण करती है। विषदोष का मतलब है कहीं ना कहीं आपको अपने रिश्तों में जहर का घूंट पीकर चुप रहना पड़ता है। आप वोकल नहीं हो सकते, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते और आपको बहुत सारी जगह से धोखा मिलता है। शनि का 8वां घर खुद का घर माना गया है ज्योतिष में, लेकिन जब यहां पर अस्त होंगे तो जो
कर्क राशि में प्रभाव है वो बहुत कम हो जाएगा। चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी। ऐसे लोग इमोशनली बहुत मजबूत रहेंगे 38 दिन और अपने रिश्तों को बहुत बेहतर करने की कोशिश भी कर लेंगे, जिसके सकारात्मक परिणाम इन्हें देखने को मिलेंगे। यदि बहुत घाटा पिछले दिनों में कर्क राशि वालों को किसी चीज में हुआ है तो उसके कवर होने के चांसेस भी इन 38 दिनों में बढ़ जाते हैं। सिंह राशि के 7वें भाव में शनि के प्रभाव उनके दाम्पत्य जीवन में या प्रोफेशनल पार्टनरशिप में बड़े लाभ देने वाले हैं, क्योंकि जब भी शनि 7वें घर में बैठते हैं तो चीजों में देरी कराते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के विवाह की जो गतिविधियां चल रही होगी वो तेजी से होने लग जाएगी। यदि आपका संबंध पक्का हो गया है, विवाह नहीं हो पा रहे हैं, किसी तरह की अड़चनें आ रही हैं, तो इन 38 दिनों में वो प्रभाव आपका बढ़ जाएगा, यानी विवाह के जो कार्यक्रम है उसमें गति आ जाएगी। दूसरी खास बात है कि आपकी जो भी प्रोफेशनल पार्टनरशिप है, जिसमें आपको लग रहा है कि ये मुझे घाटा दे रही है, पार्टनरशिप के कारण मुझे परेशानी हो रही है, पार्टनर डिच कर रहे हैं या कोई ऐसी स्थिति है, तो ये एक ऐसा समय होगा जब आप अपने पार्टनर से खुल के बात कर सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों को सेपरेशन में जाना है। यदि साथ में भी काम करना है तो आपका क्या खास तरीका होना चाहिए जिससे कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। इसीलिए सिंह राशि वालों के लिए ये परिवर्तन ज्यादा पॉजिटिव माना जा रहा है। जिन राशियों के लिए शनि का अस्त होना कष्टदायी है, जैसे मेष, वृषभ और कन्या, इन सभी लोगों को हर दिन पूरे 38 दिन भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। हो सके हर शनिवार को आप शनि के दान दीजिए। जैसे आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल दान कर सकते हैं, काले उड़द दान कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव की आराधना या उनके रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की आराधना आपको शनि के अस्त होने के कष्ट से काफी हद तक बचा लेगा। इसीलिए शिव मानस पूजा का आपको नियमित पाठ करना चाहिए। बाकी सभी राशियों को यदि परिणाम बहुत अच्छे शनि के अस्त में नहीं मिल रहे हैं, इनको भी यही उपाय करने चाहिए। आप भगवान शिव को शहद का भोग लगाकर बेलपत्र जरूर अर्पित कीजिए। इससे शनि के कष्टदायी प्रभाव आपके जीवन में कम हो जाएंगे। ग्रहों के होने वाले परिवर्तन आपके जीवन में किस तरह से बड़े बदलाव लेकर आते हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हैं, ये सारी जानकारियां हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपका जीवन और शुभ मंगल हो जाए। ओम नमः शिवाय।